आज से 43 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक भयानक और बीभत्स दंगा हुआ था। उसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे, थाने चौकी फूंक दिए गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। बहुत हंगामा मचा और वीपी सिंह की सरकार आए 2 ही महीने हुए थे कि ये घटना घट गई थी। वीपी सिंह ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायमूर्ति थे MP सक्सेना साहब, उनकी अध्यक्षता में 1983 में उस आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई वीपी सिंह को और 83 से हो गया आज 2023। इतनी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई गई, किसी ने उस दंगे की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का साहस नहीं जुटाया। आज उस दंगे की रिपोर्ट को योगी आदित्यनाथ की सरकार विधानसभा के पटल पर रखकर सार्वजनिक करने जा रही है। ये बड़ी खबर है और बड़ी घटना है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए। इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया जिसमें सामान्य नागरिक मारे गए, दलित वर्ग के लोग मारे गए, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मारे गए, घायल हुए, पुलिस के लोग मारे गए, घायल हुए और उसकी रिपोर्ट को छुपा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 43 साल बाद आज वो रिपोर्ट देश के सामने आएगी। बड़ी घटना। और उस रिपोर्ट में जो खुलासे होंगे, भाई आयोग ने जांच की, लगभग 3 साल जांच चली, उसके बाद उसने एक भारी भरकम रिपोर्ट सौंपी, तो रिपोर्ट में उसने कुछ कारण बताए होंगे उस दंगे के, जिम्मेदार तत्वों की ओर इशारा किया होगा, चिन्हित किया होगा उनको। वो कौन लोग थे, किनकी भूमिका थी, जिनके चलते इतना बीभत्स और भयंकर भयानक दंगा हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आज भी उस दंगे के जो चश्मदीद हैं बड़े बुजुर्ग, वो उस मंजर को याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सिहर जाते हैं। तो आज देश भर की निगाह, प्रदेश भर की निगाह विधानसभा पर रहेगी कि उस रिपोर्ट में आखिर है क्या, MP सक्सेना की रिपोर्ट में, जिसको 4 दशकों से ज़्यादा तक उत्तर प्रदेश की सरकारों ने छुपा कर रखा, दबा कर रखा संदूक में। और एक दूसरी बड़ी घटना वो राजनीतिक है। कल राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक आया, सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया था, विपक्ष भी कमर कसे था कि ना इसमें सरकार को घेर लेंगे, गिरा लेंगे। खैर सरकार के पास अपना बहुमत था, वाईएसआर कांग्रेस, BJD और TDP को मिला के उसके पास एक बड़ा बहुमत, कंफर्टेबल मेजॉरिटी राज्यसभा में थी और वो दिख भी गई। 131 वोट सरकार के पक्ष में पड़े और 102 सरकार के खिलाफ पड़े, विपक्ष के पास। हालांकि विपक्ष के पास 107 वोट थे और उसको मिले 102, और सरकार को के पास जितने वोट थे उससे ज्यादा मिले। तो एक बड़ी व्याख्या है। लेकिन हम अगर इसको उत्तर प्रदेश की राजनीति से देखें जोड़कर, तो एक बड़ा खेल हो गया कल रात। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, जिन्हें अखिलेश यादव ने अपने समर्थन से अभी कुछ वक्त पहले राज्यसभा में भेजा था, जिनका अखिलेश यादव की पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन है, जो विपक्षी एकता के बंगलौर शिविर में अधिवेशन में शामिल थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे, वो जयंत चौधरी कल वोट करने नहीं आए। इस वोट का मतलब कितना बड़ा था ये आप जानते हैं? 94 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह बुरी तरह बीमार थे, लेकिन उनको कांग्रेस व्हील चेयर पर लेकर आई। बोले ना डॉक्टर साहब चलना पड़ेगा। शिबू सोरेन बहुत बीमार थे। जब वो लोग आ सकते थे तो जयंत चौधरी क्यों नहीं आए? क्या जयंत चौधरी का मन डोल रहा है? और डोल रहा है तो किस तरफ डोल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं।
सियासी गलियारों में लगातार ये खबरें उड़ती रहीं कि जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ पक रहा है। और कल जब जयंत नहीं आए राज्यसभा में वोट करने, तो इस तरह के कयासों को पंख लग गए हैं। बेंगलुरु अधिवेशन को भी बहुत दिन नहीं बीते, वहां कसम खाकर आए थे कि भाजपा को सबक सिखाएंगे हम लोग, लेकिन राज्यसभा में कल नहीं आए। जब विपक्ष एक एक वोट जुटा रहा था, खोज रहा था, मैनेजमेंट कर रहा था। और दूसरे सज्जन हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से ही आए हैं, तो वो राष्ट्रव्यापी सज्जन, लेकिन हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से पहुंचे, वो भी अखिलेश यादव की पार्टी के समर्थन से। वो हैं देश के धुरंधर वकील कपिल सिब्बल। अब सिब्बल साहब को पता ना हो कि विधेयक कितना जरूरी है विपक्ष के लिए, और विधेयक में वोट का मतलब क्या है ये उनको ना पता होते तो माना नहीं जा सकता। सिब्बल साहब तो दुनिया को समझाते हैं, वो भी कल नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, जिम्मेदारी अखिलेश यादव की थी कि वो सुनिश्चित करते कि कपिल सिब्बल वोट दें आकर, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? सिब्बल साहब भी कोई दूसरी सवारी खोज रहे हैं क्या? कोई दूसरा रास्ता खोज रहे हैं क्या? सियासत की किसी दूसरी गली में जाना चाहते हैं? बड़ा सवाल है। आए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी भी नहीं, लेकिन उनकी बात समझ में आती है, क्योंकि देवेगौड़ा जी की पार्टी जनता दल एस और भाजपा के बीच में कब नाता जुड़ जाए, कब गठबंधन हो जाए, कोई नहीं कह सकता। दोनों कंफर्ट जोन में, इसलिए देवेगौड़ा जी ने विपक्षी एकता से अपनी दूरी बना के रख ली, और कल वोट देने भी नहीं आए। उन्होंने भाजपा को मैसेज दे दिया कि हम आपके साथ हैं, आप जब चाहो आवाज़ देना, हम चले आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जयंत चौधरी का है। छोटे चौधरी कहाँ हैं? आज कहाँ हैं और कल कहाँ रहेंगे? धन्यवाद।